साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का 2021 का, जो जनवरी टू सितंबर होगी। तो आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स पे। और आपको पता है कि जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है या फिर जो भी परीक्षाएं आजकल हो रही है, उसमें करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए करंट का भी पोर्शन को कंप्लीट करें, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनविजन भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है नासा, बी है ईएसए, सी है सीएनएसए और डी है रॉसकॉस्मोस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईएसए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, बी है नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर, डी डोमिनिक थियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है इजराइल, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी यूएई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय एंड डी रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी वीर कुंवर सिंह एंड डी बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है युवा उत्साह ने भारत का, बी राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, सी विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, डी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो इसका आंसर है ए, युवा उत्साह ने भारत का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व बैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है,
हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अभी दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना, क्या है, लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका आंसर है सी, यानी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय ट्रैकथन 2021 की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, यानी इसका सारा का सारा आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैया दुदुरई। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है कोलकाता। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, जो गुजरात में है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी म्यांमार। और अभी रिसेंटली आप अफगानिस्तान की भी घटना को देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित केसरवानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यूबा को। यानी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। और भारत में चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी। कौन सा नदी? फेनी नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C51। क्या है? PSLV C51। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ली जी जिया। ऑप्शन नंबर बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है 39 का सी, यजुवेंद्र चहल। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं और 40 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले, जो लता मंगेशकर की बहन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। साथियों, अभी भारत में रेलवे जोनों की संख्या कुल मिलाकर 18 हो गया है और जो सबसे रिसेंटली रेलवे जोन है वह है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 है, जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु की लॉन्च किया गया है? लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI क्या है SCRI पहल की शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी जापान के साथ भी किया है एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए एंड बी डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है 47, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी है कवारती और अभी कुल मिला के 8 केंद्र शासित और 28 राज्य बन गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़, यानी 64,180 करोड़। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2021 एंड 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 34,83,236 करोड़ इसका कुल व्यय है। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, कमेंट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।